सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम नारायण लाल है। मुकाम पोस्ट बासडा दंजी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर, राजस्थान से आया हूँ। जी, आप एक बार आ चुके हैं, दूसरी बार आए हैं। मैं गुरुजी दूसरी बार आया हूँ। दूसरा प्रक्रिया कराने के हाँ, लिए। पहली प्रक्रिया मैंने 5 दिन की करवाई थी और दूसरी प्रक्रिया मेरी मर्जी से मैंने 9 दिन की करवाई है। अच्छा, इसमें हमारे तरफ से, दरबार की तरफ से कहा गया था कि 9 दिन का कराओ या 3 दिन का कराओ या 5 दिन का कराओ। नहीं गुरुजी, आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं था, परंतु मुझे सन 2002 से तकलीफ होने के कारण मैं खुद ही विचार किया कि 9 दिन की प्रक्रिया करवानी चाहिए, इसलिए मैंने करवाई। अच्छा, अब एक चीज हमें बताइए कि जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, उससे पहले जब कभी नहीं आए थे यहाँ पे, हाँ, ठीक है ना, उस समय जो आपकी कंडीशन थी, उस समय से और आज की कंडीशन में कुछ आपको अंतर दिख रहा है? बहुत अंतर दिख रहा है, धरती आसमान का गुरुजी। धरती आसमान का अंतर दिख रहा है। हाँ। आप पहली बार में आए थे और यहाँ पे 5 दिन का प्रक्रिया कराया था और उसके बाद वापस गांव चले गए थे। गांव चले गांव घर गया ठीक था है, भाई के। मगर घर जाने के बाद आपको कुछ तकलीफ हुई थी? मुझे बहुत तकलीफ हुई थी गुरुजी, कमजोरी महसूस हो रही थी, बहुत कमजोरी। अच्छा, उसके उसके बाद बाद कमजोरी, बीपी लो होना और चक्कर आना, वो बहुत थी। फिर यहाँ ये दूसरी प्रक्रिया में यहाँ आने के तुरंत बाद मेरी वो कमजोरी गायब हो गई। आपकी कमजोरी गायब हो गई। ये क्या चमत्कार था अपने गुरु गोरखनाथ जी जाने। मैं बता रहा हूँ आपका चमत्कार ये क्या था। सबसे पहले तो आप का जो पहले बार आए थे, तो यहाँ पे जो भी आपके ऊपर तंत्र विद्या किया गया था, ठीक है ना, और इसकी पुष्टि आपको पहले ही किसी दिव्य दरबार में हो चुकी थी या बाकायदे उसकी रसीद भी है आपके पास? हाँ, है मेरे पास। मैं किसी दरबार का नाम लेना नहीं चाहता। नहीं। फिर वो दिव्य दरबार में आप गए थे और वहाँ पे पुष्टि हो गई थी कि आपके ऊपर तंत्र बाधा बाकायदा लिखित में है, प्रमाणित है। मेरे पास उसका फोटोकॉपी भी है, आपने लिया, ठीक है ना। तो ये जब पहली बार आप आए थे तो आपकी तंत्र विद्या काटी गई थी और उसका बेनिफिट आपको तुरंत मिला था। और जो रिपोर्ट आपने दिया था वो अपने मर्जी से आपने दिया था, ठीक है, कि हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। मगर इसमें एक दिक्कत आ गई थी। वो दिक्कत क्या आ गई थी कि आप लंबे समय से, हाँ गुरुजी, पितरों की पूजा करते आ रहे हैं। हाँ, गांव में सब लोग पितरों की पूजा करो ये बता रहे थे, तो मैं पितरों की पूजा करने लगा और पितर मेरे से जुड़ गए और मुझे बहुत तकलीफ दी। उसके बाद सन 2018 में मैं एक जगह पर गया था महाराष्ट्र में, तो वहाँ मैं ठीक नहीं हो पाया, वहाँ कोई हाजिरी भी नहीं आई। बाकायदा उनको कहा था कि भाई पितरों को बुलाओ, तो बोलते हैं पितरों को पूजा करो ऐसा। और वहाँ डांट फटकार भी लगती है, खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं। कौन सी शहर है? महाराष्ट्र में था, परंतु मैं उनका असली गांव नाम नहीं बता सकता, नहीं बताऊंगा क्यों किसी की कितने दिन का प्रक्रिया कराते हैं? वो सुबह से शाम तक बिठाते हैं। किसी को घंटे में हाजिरी आती है, किसी को नहीं आती है उसका भी पैसा लेते हैं, और आती है उसका भी पैसा लेते हैं। परंतु उन्होंने यूट्यूब पर डाला है कि जिसकी हाजिरी नहीं आएगी उसको पैसा लौटाया दिया जाएगा, ऐसा यूट्यूब पर उसका वीडियो है उनका। वो 17-18 सन 2017 का वीडियो है। परंतु वहाँ गया तो पैसा लिया, परंतु कोई बात नहीं। पैसा लिया गया? वो पैसा लिया तो कोई बात नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता गुरुजी, टिप्पणी नहीं करना चाहता। चलिए कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए। तुरंत महीने के बाद हम ये पूछ रहे हैं कि आपके माध्यम से कुछ और भी लोग हैं जो आपके तरफ परेशान हैं, उनके अंदर जागरूक आए और सही जगह पे वो जाए, इसलिए प्रश्न कर रहा हूँ। आज आप लोग जागरूक हो जाइए। और मैं फिर उसके बाद एक जगह पर हवन करवाया था, जहाँ हवन करवाते हैं, तो उसके बाद सन 2018 कितना हवन करवाया था आपने? वह 7 हवन प्रक्रिया करवाई थी। तो उसके बाद बहुत घर में और भी ज्यादा लड़ाई झगड़ा वगैरह बढ़ गया था। हवन कराने के बाद उसके बाद
आपकी समस्याएं घटने के बजाय बढ़ गई। नहीं, मेरी समस्या ये पागल की स्थिति हो गई। ये देखिए, ये डॉक्टर देखिए, निशांत सैनी की दवाई चल रही ये है। देख लीजिए, आज की ये दवाई तो चल रही है। हवन करवाए बेचारे, और हवन करवाने के बाद इनकी कंडीशन ये हो गया, ठीक है ना। परंतु ये क्या लिखा है देखिए, मैं कहाँ हवन करवाया है नहीं बताऊंगा। मानसिक रोगी है ना, मानसिक रोगी, और ये पागल खाने का ये सब सर्टिफिकेट इनको मिल गया। ये मानसिक रोगी का सर्टिफिकेट मिल गया। हाँ, ये हवन करवाने के बाद मिला है। ये हवन करवाने के बाद मिला है। ये क्षमा करना। हाँ, ये कंडीशन इनका था। ये पेट का बीमारी तो सन 2002 से चल रहा है। अच्छा, ये तो डॉक्टर की इलाज तो सन 2004 से चालू हो गई थी। और ये है इनका जो है, मैंने कौन कौन से डॉक्टर की दवाई ली। मैंने यू मोहनराव मेमोरियल हॉस्पिटल, पूर्णमली हाईवे रोड, चेन्नई, MG करई, बिलरथ हॉस्पिटल, चेन्नई, अहमदाबाद में मेरा बुआ का लड़का लेके गया, उसके छोटे छोटे डॉक्टरों की बहुत इलाज करवाया। पेट का बीमारी ज्यादा था। हम इस पे ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। हाँ। आपने डॉक्टरी इलाज की, और डॉक्टरी इलाज में रिपोर्ट कुछ नहीं आता था, नॉर्मल रिपोर्ट बताता। नॉर्मल रिपोर्ट, नॉर्मल पागल खाने तक ये पहुंच गए। हाँ, और खाने तक पहुंच गए। इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि ये चलने क्या बोलने के लायक नहीं थे, और पागल बातें करता के था। टाइप के हो गए थे बिल्कुल। दवाई भी अभी भी पड़ी है, भरी पड़ी है। तो गुरु गोरखनाथ जी मेरी दवाई ये सब बंद अच्छा, एक बताओ, एक चीज और बताओ कि आप एक दिन में कितनी दवाइयाँ खाते थे? अब ये दिमाग की दवाई जो नींद की गोली है, नशे की गोली है, ये दिन में 3 बार खाता था। कितनी डोज क्या था? 2 गोली खाता था, कभी कभी 3 गोली भी खा लेता था, कभी 1 गोली खाता था, कभी 3 गोली खाता था। नींद की 3 गोली? नींद की और दिमाग की, नशे की जो मेरे पास है, पागलपन की वाली 3 दवाई मुझे डॉक्टर साहब ने लिख कर दी। 3 दवाइयाँ में, एक नींद की, एक पागलपन की, एक ठंडक की, दिमाग ठंडा रहे। तीनों गोली में ये दवाइयों का उपहार कहाँ से मिला आपको? ये उपहार तो मिला, अभी क्या बताऊं। किस दरबार को ये तो? उस दरबार को मैं प्रणाम नमस्कार करता हूँ, और मुझे क्षमा करना, उस दरबार का नाम नहीं बता सकता। मगर मिला दरबार से मिला है? नहीं बता सकता, मुझे क्षमा करना। हमने ये पूछा कि ये किसी दरबार से उपहार मिला है? नहीं, ये किसी दरबार से गुरुजी मिला है, परंतु मुझे क्षमा करना उस दरबार, क्योंकि शायद मैं भूल रहा हूँ, शायद मैंने नियमों का पालन नहीं किया होगा, इसलिए उपहार मिला होगा। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए मुझे क्षमा करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि उस दरबार में जब आप गए थे तो ये नौबत तो नहीं आई थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, नींद की नौबत तो नहीं थी, पागलपन वाली नौबत तो नहीं थी? नहीं थी। ये आता था, मेंटली प्रेशर तो नहीं था? नहीं था। उस दरबार में इलाज कराने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। परंतु गुरुजी, ऐसी बात है, शायद उस दरबार का मेरे बीवी बच्चों का मैंने बंधन नहीं डलवाया, बंधन नहीं बांधा, इसलिए शायद मुझे शंका है कि मैंने ही वहाँ के नियमों का पालन नहीं किया होगा, इसलिए मुझे परेशानी बढ़ गई। इसलिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करना। खैर, वो आपकी अपना पर्सनल विचार है। हाँ, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ ये राय लेना चाह रहा हूँ। ये बात भी अंदर डालना है, ये भी बात डालना क्या कि भाई मैंने नियमों का पालन बराबर नहीं किया, ये मेरे में शंका है, तो इसलिए आप अपने विचार को रखिए। यहाँ पे वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि सच्चाई सामने आए। हाँ, लोग जागरूक देखिए, YouTube पे देखने वाली वीडियो अलग होती है। हाँ। मगर जो प्रैक्टिकल आपने किया वहां जाकर के, आप वहां पे भोगे हो, जो आपके साथ हुआ है वो फील कर रहे हो। सन 2018 में तो आपको देख करके, आपकी बातों को सुन करके बाकी लोग अपना तय करेंगे कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो देखिए, आप गुरु गोरखनाथ जी के दरबार में आइए, भटको मत, इधर उधर बहुत पैसा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि यूट्यूब पर देख करके लोगों को मैं फोन भी किया हूँ दरबारों में। एक दरबार में तो 1.5 लाख रुपया मांगा था, 15,000 रुपया बात करने का मांगा था, 15,000, और 1.5 लाख रुपया डिलीट करने का मांगा था भूत प्रेतों को। तो इतना कोई पैसा दिया जाता है, इतना कोई लूटमार होता है। परंतु राजस्थान में मैं
जो भोपा जी बोलते हैं, उन वहाँ जाता था तो बोलते पितरों की पूजा करो, फैन चलाओ। बोलते पितरों की पूजा करो। अभी पंडित लोग भी यही बताते हैं कि पितरों की पूजा करो। मैंने पितरों की पूजा की, पितरों का गया जी जाके मुक्ति दान किया, पिंड दान, तो भी वो रिमूव मेरे से डिलीट नहीं हुए। चलिए देखिए, मेरे ऊपर दोनों था, क्या किराया भी था और पितर भी थे। पितृ का कनेक्शन आपके साथ ऐसा था कि आपके पास जो है तंत्र विद्या हुई थी, तंत्र विद्या के साथ पितर भी थे। तंत्र विद्या के साथ में आपके गलती से आपके पितृ भी जुड़े थे। हाँ, मेरी गलती से। क्यों? इनकी गलती क्या थी? आपकी गलती ये थी कि आप लंबे समय तक पूजा की भूत प्रेतों की, भूत प्रेत पितरों की, पितर भी भूत प्रेत ही होते हैं तो ज्यादातर। पितृ का पूजा किया इन्होंने इस तरीके से, जैसे कि सुबह शाम फोटो रख करके और इस तरह से इन्होंने पूजा किया है। लगातार कई सालों तक किया आपने? मैंने सन 2003 से शुरू कर दिया था। कई सालों तक किया? मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद तुरंत मैंने पूजा शुरू कर दी थी। कई साल हुए? मैंने कई सालों तक किया और आज भी मेरी बीवी कर रही है घर पर। 16-17 साल 18 साल हो गए होंगे। सन 2002 से 2021 तक समझो। अभी भी चल ही रहा है। मेरी बीवी कर रही है पूजा। आपको मना कर दिया गया, ठीक है ना? हाँ, मुझे मना किया कि अभी तुम लोग पूजा मत करना, मैं पूजा नहीं करूँगा। देखो, पूजा करना ही है तो शिव शंकर की करो, भोलेनाथ को करो, हनुमान जी की करो, काली जी की करो, दुर्गा जी की करो। एक दुनिया को बताना चाहता हूँ, किसी के पूर्वज पितृ देवता अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं। इसलिए मैं पितरों की निंदा नहीं करता, किसी के भी पितरों की निंदा नहीं करता। मुझे क्षमा करना, ये बात दुनिया को बताना जरूरी है। बिल्कुल। पितृ देखिए अपनी जगह पे है, उनका पूजा पाठ का जो समय है वो अलग है। श्राद्ध पक्ष का समय है, श्राद्ध पक्ष का समय होता है, एक तरीका होता है उनका पूजा करने के लिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोई विद्रोही नहीं हूँ, मगर सुबह शाम पूजा करना, वो भी प्रेत को, ठीक है ना, जो घर में पूर्वज है उनका पूजा करना अगर आप करते हो, उसमें पितृ हैं तो वो आपसे जुड़ जाएंगे और जुड़ेंगे तो तकलीफ देंगे, ठीक है। और यही आपके साथ हुआ भी था। मेरे पास हुआ, ठीक है, हुआ। तो ये है कि आप जो है पितृ की पूजा किए करीब 16-17 साल। अब आपका जो दिक्कत है कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अगर देखिए कोई भूत अपने से पकड़ लेता है, उसको हटाना आसान है, या कोई काला जादू कर देता है या किसी तरह से मतलब कर देता है, उसे हटाना बहुत आसान है। मगर अगर आप किसी को इष्ट बना करके पूजा करते हो और लंबे समय से करते हो, 16-17 साल से कर रहे हो, उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, करीब करीब नामुमकिन हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपका केस बहुत ज़्यादा डेंजर है, भारी था। ठीक है, परंतु अभी तो बहुत समझ महसूस कर रहा हूँ, भारी नहीं है गुरु। अब तो ये आपके जुबान से हम सुन रहे हैं ना, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि इस चीज़ को, कि जो इंसान अगर प्रेत का पूजा कर रहा है 16 साल 17 साल से, और उसको वो लोग आके परेशान कर रहे हैं, घर में दिखाई दे रहे हैं। आप ही ने वीडियो बनाया था। हाँ, दिखाई भी दिए। घर में जो वीडियो फोटो बनाए थे, दिखाई देना, छाती पर बाहर आना, ये सब हो रहा था। और उस इंसान को इतना बदलाव आ जाना, वो अपने इंसान अपने मुंह से कह रहा है कि जो है हम पहले से फिट हैं, ठीक है। और आपको मैंने कहा है कि पाठ प्रक्रिया करिए। अपने आप पूजा करना चाहते हैं तो आपके अपने कुल देवी देवताओं की पूजा कीजिए, शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा कीजिए, विष्णु भगवान की कीजिए, माँ काली की कीजिए, देवी देवताओं की कीजिए। और पितरों को श्राद्ध करना है, श्राद्ध पक्ष में पितृदान, पितरों का तर्पण वगैरह वो करना चाहिए, चाहते हो तो आप कर सकते हो, परंतु लंबे समय तक जैसे मैंने पूजा की वैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, पितरों का पूजा करने का एक उचित समय है, उस समय पे करें, ठीक है। और पितरों की पूजा किसे करना चाहिए इसका भी जानकारी ले ले। हर आदमी को पितृ का पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी के पितर भटकते नहीं है। हाँ। किसी के पूर्वज पितरों की मुक्ति हो जाती है, परमात्मा मुक्ति दे देते हैं, और
पितरों के लिए मुक्ति का स्थान है गया जी, गंगा जी, हरिद्वार, और माँ मुक्ति करवा देनी चाहिए। मुक्ति करवाने के 12वें-13वें दिन की मुक्ति करवाने के बाद फिर उसको भूल जाना चाहिए। आप दूसरे प्रक्रिया के लिए आए हैं और आपका दूसरा प्रक्रिया करीब करीब 9 दिन का, आज 9 दिन पूरा 9 दिन हो चुका, 9 दिन पूरा हो गया। 9 दिन हो चुका। हाँ। और आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं अपने बहुत आप को? बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ठीक है। स्वस्थ महसूस कर रहा और हूँ। मेरे हिसाब से आपको 5 बार बुलाया गया है कि 5 प्रक्रिया आपको परंतु करना गुरु है। जी मैं मेरी मर्जी से 9 बार आऊँगा। मगर ये अपने मर्जी से 9 बार आके प्रक्रिया कराना चाहते हैं, 9 जबकि बार इनको आऊंगा। पता है कि एक दिन का खर्चा कितना है। एक दिन का खर्चा यहाँ 1200 रुपया है, और हेल्पर साथ में आता है तो उसका 100 रुपया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है। है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ ठहरने के लिए 2 कमरे हैं, परंतु गुरुजी यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। मुझे 5 साल से गुरुजी से बात हो रही थी, मैं आ नहीं पा रहा था नेगेटिविटी के कारण भी, और बहुत सोचा विचारा कि लूटपाट तो नहीं है, ऐसा विचार किया, इसलिए यहाँ नहीं आ पाया। तब मैं फ्री में इलाज करता था। जब उस समय आप फ्री में इलाज करते थे, आपने बोला कि मैं तो 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि लूटपाट होगा, हाँ हाँ। तो फिर मैं नहीं आया। ऐसा मैंने तो, परंतु गुरुजी ने जब फीस रखी तब मेरी शंका दूर हो गई कि हाँ अभी तो पैसा ले रहे हैं, जाना पड़ेगा। एक मरीज का कितना फीस रखा गया है? यहाँ दिन का 1200 रुपया है। एक दिन का 1200। यहाँ टाइम से टाइम सुबह शाम चाय, सुबह नाश्ता, सुबह शाम खाना पानी बराबर मिलता है, स्नान नहाने धोने की व्यवस्था बराबर है। परंतु गुरुजी यहाँ ज़्यादा लोगों को भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। मैं मुकाम पोस्ट बासला धनजी, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालौर, राजस्थान से आया हूँ, राजी खुशी से आया हूँ। मैं दूसरी प्रक्रिया मेरी तो। और आप कितने टोटल कितने प्रक्रिया कराना चाहते हैं? आप उसको कहते हैं 9 बार में प्रक्रिया का हाजिरी देना चाहता 9 हूं। प्रक्रिया कराना चाह रहे हैं? 9 बार और 9 वो प्रक्रिया अपनी मर्जी से? मेरी मर्जी से करवाना। अगर मेरी मर्जी थी 5 प्रक्रिया हो, 5 प्रक्रिया होनी चाहिए थी आपकी, परंतु सन 2002 से तकलीफ में हो ना, इसलिए मुझे 9 बार तो करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं सन 2002 से परेशान हूँ। अब इनकी कंडीशन मैं अब क्या बताऊं, सामने ही है। बता दिया कि ये जो फाइल आप देख रहे हैं, ये फाइल मानसिक रोगी का अस्पताल ये है इनकी। तो यहाँ तक ये पहुँच गए हैं, डिग्री इनको मिल चुकी थी और इनकी हालत बहुत ही दयनीय था, बहुत ही खराब हो गया था। परंतु अभी दवाई कम हुई है। मगर अब आप दवा कितना ले रहे हो? अभी रात को 1 गोली लेता हूँ दिमाग वाली, और दोपहर को आधा गोली लेता हूँ। आधा गोली? हाँ, नहीं जब तो पहले जब यहाँ नहीं आए थे तो कितना लेते थे? बताया ना गुरुजी, 3 बार, 3 दिन में 3 बार लेना पड़ता था। 2 गोली, 3 गोली भी लेना पड़ता था। रात को 3 गोली, 4 गोली लेना पड़ता था, तो भी नींद नहीं आती थी। उल्टे पुल्टे अब तो ठीक ठाक आ रही है। अभी बराबर यहाँ आने के बाद तो ठीक ठाक नींद आ रही है। मुझे 1 गोली से नींद आती है, 1 गोली से नींद आ रही है। हाँ। और आधी गोली कब लेते हो? दोपहर को आधी गोली लेता हूँ। दोपहर की आधी गोली। असल में देखिए इनका मैटर कुछ दवा से भी है, तो ये दवा को हम एकदम से बंद नहीं कर सकते। दवाई को नशा का असर है, 3 साल से ले रहा हूँ, 2019 से ले रहा हूँ। जो मेंटल वाला जो दवाई होता है ज्यादातर नशे वाला होता है, नशे वाला होता है, नशीली दवा देते हैं, बंद नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो इसको धीरे धीरे ही बंद किया जा रहा है, और कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। कम हो गया, ठीक है। आधी गोली तक आ चुकी है इनकी कहानी। हाँ। ठीक है। और ये और बंद होगा और धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। गुरु गोरखनाथ के दरबार में हूँ, गुरु गोरखनाथ के हवाले हूँ। गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए, और मुझे 9 हाजिरी पूरी लगवाने, या मुझे आप खुद ही मंत्रों की शक्ति से खींच कर बुलाएंगे तो मैं 9 हाजिरी बराबर दे पाऊँगा, और मैं आपकी सुरक्षा में हूँ। मैं एक ही बात, 100 की एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आप यहाँ से संतुष्ट हैं या नहीं? मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये दूसरी बार आ रहे हैं, इसलिए तो भागकर आ गया यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं। पहले तो बिना पता ही भागकर आ गया था। ठीक है। अब बिना पता ही भागकर आ गया था। ये है सच्चाई। इंसान एक बार जिस दरबार में जाता है दोबारा
जाता है तो फिर वो उसकी कहानी ठीक ठाक नहीं रहती। मगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा प्रक्रिया कराने आता है तो उसकी कंडीशन कुछ ऐसा ही होता है, बहुत बढ़िया होती है, ठीक है ना। और तीसरी में और सुधार होगा, चौथी में और सुधार हो जाता है, और पांचवी में और सुधार हो जाता है। मगर आपकी कंडीशन ऐसा है कि आप 9